देखिए, अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको 2 वेइंग स्केल लेना पड़ेगा। एक फूड नापने वाला और एक खुद को नापने वाला। तो ये दोनों ही मेरे पास हैं। एक्चुअली जब से मैं दिल्ली आया हूँ 1 महीना हो चुका है और मेरा 4-5 केजी वज़न बढ़ गया है और मुझे उस 4-5 केजी वज़न को कम करना है और मैं उसी उधेड़-बुन में चल रहा हूँ। तो देखते हैं कितनी जल्दी मैं 4-5 केजी वजन अपना पुट डाउन कर सकता हूँ और बस उसी रास्ते पे हैं और आज से कुछ वीडियोस इस पे वेट लॉस जर्नी पे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आनंद तिवारी और वेट लॉस जर्नी में आपका साथी। पहले तो वेट नाप लेते हैं कि अपना वेट कितना है। चलिए जी, वेट चेक कर लेते हैं अपना आज का। 97.3 पकड़ लो जी। तो 97.3 केजी अभी अपना वेट बता रहा है वेइंग स्केल और मेरे को करीबन 92-93 के बीच में आना है। पहला मील जो है, फर्स्ट मील में आप कॉफी चाय कुछ तो पीते ही हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग इज कि मैं वैसे चाय कॉफी में दूध नहीं लेता हूँ, ना चीनी लेता हूँ। तो मतलब चाय मैं अवॉइड करता हूँ जब मुझे वेट लॉस करना होता है। वैसे तो मैं पी लेता हूँ, मतलब खुद से इच्छा से नहीं पीता। एंड व्हाट डू आई लाइक टू हैव, मतलब 365 डेज मैं ब्लैक कॉफी पीता हूँ। पता नहीं ये कैसे दिखाऊं मैं आप लोगों को, लेकिन ब्लैक कॉफी पीता हूँ। लेकिन एक और ट्रिक है, ब्लैक कॉफी के साथ में यू शुड टेक सम नट्स बिफोर हैविंग फर्स्ट वो हॉट बेवरेज, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि इसको सिर्फ खाली पेट पीने से आपको ना धीरे धीरे वो गैस की इश्यूज होने लग जाते हैं, गैस्ट्रिक इश्यूज बढ़ जाते हैं। सो यू शुड हैव सम काइंड ऑफ नट्स और व्हाट आई लाइक टू हैव इज अ राइस केक एंड पीनट बटर। तो मतलब ऐसा, ये तो मैं बस दिखावे के लिए यहाँ पे ऐसे लगा रहा हूँ, नहीं तो मैं लगाए लेके आता हूँ। एंड यू कैन हैव लाइक, और ये ना थोड़ा ऐसा है कि हैवी भी रहता है, आपके शुगर स्पाइक नहीं करता है आपके ब्लड में। दैट्स व्हाट मतलब मैंने नोटिस किया है। एनर्जी भी सही देता है, फिलिंग भी होता है। तो और जरूरी नहीं है कि आप है ना राइस केक ही लें, आप नाचनी बाजरे की रोटी में लगा के खा लीजिए। मैंने ये भी बहुत किया है। ब्रेड में अवॉइड करता हूँ और so 2 rice cake and peanut butter, 4 almonds, थोड़े से किशमिश, raisins, pistachios and dates। ये हो गया ब्रेकफास्ट। इससे ज्यादा ब्रेकफास्ट मैं अभी ये जब वेट लॉस होता है तब अवॉइड करता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, अपन पराठे परोठे सब खाते हैं, बट वही है कि ट्वीक करते रहना चाहिए अपने आप को, एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। वेट लॉस, वेट गेन। मिलते हैं आपसे लंच में। हाँ जी दोस्तों, तो अब लंच का टाइम आ चुका है और उसके बाद 2 बज रहे हैं अभी और लेट हो चुका हूं मैं वैसे तो। देखिए, चावल थोड़ा मैं ज्यादा बनाता हूँ, बट बॉइल्ड 150 ग्राम्स राइस अपन खाएंगे अभी, ज्यादा नहीं खाएंगे, बट मैं बना ज्यादा रहा हूँ। तो वेइंग स्केल पे पहले अपन करीबन 223 हो गया ये, लेकिन अपने को 200 ग्राम चावल पाव भरी बना देते हैं। ये तो मेरा वैसे रहता है ना। देखिए, एक्चुअली एक और बात बताता हूँ आपको कि अगर आप चावल को फ्रिज में रखने के बाद 6-8 घंटे बाद खाते हैं, तो अभी साइंटिफिक स्टडीज आई है कि रेट्रोग्रेडेशन के चक्कर में वो शुगर स्पाइक नहीं करता है। तो जिनको भी डायबिटीज या ये है, उनके लिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। अब डोंट कोट मी ऑन दिस, आप गूगल करिए, आप रिसर्च पेपर पढ़िए, आपको पता चल जाएगा इस बारे में। तो ये हो गया 250 ग्राम्स, ये हो गया जी 250 ग्राम्स राइस। और ये
राइस जो है वो है सोना मंसूरी, मतलब डोंट गो विद द ब्रांड। सोना मंसूरी में थोड़ा सा न्यूट्रिशन जो आजकल गत्ते बिक रहे हैं उससे ज्यादा होता है, और इसलिए मैं सोना मंसूरी यूज करता हूँ, कोई सा भी ब्रांड, नॉट ब्रांड स्पेसिफिक। तो इसको थोड़ा सा धुलते हैं और पानी हो रहा है बॉयल, उसमें डालते हैं। हाँ चलिए जी, इसको डाल दिया जाए चावल को। तो जब तक चावल हो रहा है बॉयल तब तक में अपन पनीर फाड़ लेते हैं। आज अपन पनीर खा रहे हैं, और पनीर इसलिए क्योंकि वेजिटेरियन ऑप्शन में आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन मिलते कहाँ हैं। पनीर, टोफू, सोया चंक्स, इन पे ही आप रिलाई कर पाएंगे। दाल को एज अ कंप्लीट प्रोटीन बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं। होता है उसमें प्रोटीन, ऐसे तो चावल में भी होता है, रोटी में भी होता है, बट कार्ब के सोर्स वो ज्यादा होते हैं। तो वी आर ईटिंग पनीर, वो भी मदर डेयरी का अपन ने मंगाया है। इसमें कितना प्रोटीन होता है भैया। एक साथ ही मैं इसको फ्राई कर दूंगा ताकि ये 2-4 दिन ही चले मेरे लिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि पनीर के मैंने कर लिए हैं पीसेस, और इसको अगर अपन यहाँ पे नाप के देखते हैं, इट इज लाइक 73, 74। आई डोंट वांट टू बी स्पेसिफिक कि मतलब एग्जैक्ट एक ही तरीके का हो, लमसम एक जैसा होना चाहिए। अब जैसे ये दूसरा जो पार्ट है ये 78 ग्राम्स है, तो 3-4 ग्राम से कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता। अपने को कोई कंपटीशन नहीं करना है। सो व्हाट आई एम डूइंग इज कि मैं थोड़ा थोड़ा हर चीज का मसाला इसमें ले रहा हूँ, बहुत मामूली सा, राइट। जैसे इस तरीके से ले लिया। ये गरम मसाला है, बहुत हल्का सा धनिया पाउडर, क्योंकि बहुत ब्लेंड टेस्ट होता है पनीर का। सो थोड़ा सा हल्का सा लाल मिर्च, हल्का सा नमक, नॉट टू मच, एंड थोड़ा सा हल्दी पाउडर, है ना। इसमें जरा सा सरसों का तेल डालेंगे एक, इसको इसमें कस्तूरी मेथी भी डाल सकते हैं यार, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा कस्तूरी मेथी। तो जी जो चावल है वो बन गया है, और अब इसको ना जो एक्सेसिव वाटर है वो निकाल देते हैं, ताकि जो भी उसका एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो बाहर निकलता है उसका, वो मैं बाहर निकाल दूं और वो मैं कंज्यूम ना करूं। दैट्स द होल आइडिया, ठीक है। तो इसको कर देते हैं, ये मैं वीडियो में दिखा नहीं पाऊंगा, ठीक है ना, नहीं तो मेरे लिए डेंजरस हो जाएगा। चावल तो हमारे हो गए। अब है ना थोड़ा सा अपन जरा सा घी लेते हैं। ये अपना तवा है, उसके ऊपर ये पूरा ऐसे लगा के इसको हल्का हल्का ऐसे फ्राई कर लिया जाए अपने पनीर को। चलिए जी, डन। तो देखिए अब पनीर तो अपना जो है वो सिक गया है, और इसको साइड में रख दिया है मैंने। हल्का हल्का सिमर कर रहा है। अब इसमें ना एक बेसिक ग्रेवी बना लेते हैं। अब क्यों ग्रेवी बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी आज दाल नहीं है। अगर आपके पास घर में दाल है तो आप बेसिक इस तरीके का, आप 150 ग्राम्स ऑफ राइस, ये एक पोर्शन रखिए। तो आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोटीन जो है वो मिल जाएगा एक टाइम का। अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि भारत में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमने बहुत ज्यादा प्रोटीन रिच डाइट तो नहीं ली है वेजिटेरियन होते हुए। तो अचानक से अगर आप वो पूरा रिक्वायरमेंट ही पूरी करेंगे, मतलब 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी ऑफ योर वेट, तब क्या होगा कि आपके एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, और है ना वो पचेगा नहीं ढंग से, क्योंकि जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो नहीं हो पा रहा है आपके शरीर में। तो आप ग्रेजुअली बढ़ाइए। और एक्चुअली क्या है कि मैं जब बॉडी बिल्डिंग कर रहा था, मतलब जिम जाता था, तब मैंने 6 महीने में धीरे धीरे अपने प्रोटीन गोल्स को कंप्लीट किया है। लेकिन क्या होता है कि अभी मैंने बहुत सालों से उस तरीके से प्रोटीन नहीं लिया है। तो आप प्रोटीन ग्रेजुअली बढ़ाइए अपने डाइट में, एकदम से मत बढ़ाइए। सिर्फ ये नहीं कि प्रोटीन खाए जाओ वो पच ही नहीं रहा हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने 70 to 80 ग्राम्स रखा है अपने पनीर को, और बाकी जो रात को आपको दिखाऊंगा तो वो भी, और सुबह अगर आप कुछ प्रोटीन के शेक ले रहे हैं या कुछ ले रहे हैं तो वो भी, ताकि आपका 70 to 80% ही मतलब गोल कंप्लीट हो प्रोटीन का, और एकदम से ब्लोटिंग ना हो जाए और आप फिर आपको लगे कि प्रोटीन गलत है, ये तो गलत कर रहा है मेरी बॉडी के साथ।
ये एक आपको बात बतानी थी। अभी अपन बनाते हैं वो हल्की सी ग्रेवी, ताकि चावल के साथ कुछ तो खा पाए, है ना। हल्का सा ऑयल लिया है, तो कम सा हींग लिया, उसके बाद जीरा डाल दिया हल्का सा, बाकी चॉप्ड लहसुन प्याज, अरे लहसुन अदरक, रुको रुको, डबल डू इट, मिर्ची, ये टमाटर ऐड कर दिया मैंने। तो अभी अपन क्या कर रहे हैं कि एक कटोरी में बेसिक मसाला जो है वो दोबारा से ले रहे हैं। हल्की सी मिर्ची, बहुत नहीं, हल्की मिर्ची। नमक, नमक भी अपने बीपी अनुसार। ये गरम मसाला है, ये भी औकात से भैया। ये धनिया ऐड कर दिया। चलो, 1 2 3, चलो मैं ऊपर कर लो। हाँ जी, तो सब्जी बन के तैयार है। अपना प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं पहले अपन, है ना। अब देखिए, यही यही होता है कि जब आपको वेट लॉस करनी होती है, तो भाई साहब आधा किलो का तो ये यही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वेट लॉस करने पे किस तरीके से नाप के खाते हैं। पहले तो इसको 0 कर लेते हैं, और अब मैं, देखिए इसके 3 पोर्शन होने चाहिए। मैं आपको ये बताता हूँ, इसके 3 पोर्शन होने चाहिए। एक में कार्बोहाइड्रेट, एक में फाइबर, एक में प्रोटीन, राइट। और फैट तो इसमें मैंने डाल ही दिया ना, थोड़ा बहुत घी को, तो वो तो हो ही गया। तो वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज पुट लाइक, ठीक है जी। ये 158 ग्राम्स, देखिए यहाँ पर आपको दिखाऊं मैं, 158 ग्राम्स हो गई, तो 8 ग्राम में एक्स्ट्रा खा सकता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी। देन आई एम गोइंग टू टेक माय पनीर। वो चलिए, वो नाप के नहीं होता, वो बिना नापे ही होता है। तो ये मैं अपना सिर्फ ले लेता हूँ थोड़ा सा। देन आई एम गोइंग टू टेक सम आइसबर्ग लेटस, राइट। थोड़ा सा आंवला, जो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। खीरा, गुड फाइबर, रिच फाइबर। बीटरूट, एंड देन थोड़े से कैरेट्स, तो भी जरूरी होते हैं भैया कैरेट्स। चलिए जी, बस इसको खाना खाएंगे, तो इस मील को करेंगे हम एंजॉय। थोड़ा सा ग्रेवी और लूंगा मैं। अब वो क्या है कि ग्रेवी निकालने में मेरे को टाइम लग जाता, तो इसको एंजॉय करते हैं। दिस इज माय लंच, उसके बाद आपको डिनर भी बताएंगे। चलिए, बाय बाय। हाँ जी दोस्तों, तो इवनिंग का टाइम हो गया, और इवनिंग स्नैक्स के लिए मैं यूज करता हूँ मखाना, फूल मखाना, एंड अ स्कूप ऑफ वे प्रोटीन, जो सभी आपके पास है। मैं यूजुअली वे, आइसो वे यूज करता हूँ, आइसोलेट वे प्रोटीन। वो गट हेल्थ के लिए थोड़ा बढ़िया रहता है, बट अगर आपको मतलब जैसा बजट आपका अलाउ करे, एक वे प्रोटीन, क्योंकि वेजिटेरियन जब आप रहते हैं तो आपको पूरा प्रोटीन रिक्वायरमेंट तो पूरी हो नहीं पाती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो व्हाट आई यूजुअली डू इज, एक स्कूप वे प्रोटीन, थोड़ा कम ही यूज कर रहा हूँ अभी फिलहाल मैं। ये पानी इसमें ऑलरेडी है, एंड इट्स आइसो वे, है ना, आइसो वे। चलिए, पीछे चलिए आप, और तार देख के पता चले साहब। इसका देखने का तरीका ये है कि इसको ऐसे फोड़ के देख लो, फूड़ गया मतलब कि हो गया है। और जरूरी नहीं कि आप इतना सारा खा लें भैया, एक साथ मत खा लेना इतना सारा। ये इतना सारा एक साथ नहीं खाना है, ये 2 4 दिन के लिए मैं एक बार में भून लेता हूँ। ये कटोरी भर खाना है, इतना तो बहुत है। ये बाद में मैं डाल दूंगा, है ना। सो अ स्कूप ऑफ वे प्रोटीन और फूल मखाना, ये अभी अपन एंजॉय करते हैं, और मिलते हैं डिनर टाइम पे। ओके, हाँ जी दोस्तों, तो डिनर के लिए अपन प्रिपेयर कर रहे हैं एक सोया चंक की रेसिपी,
जो आप लोगों के भी काम आ सकती है। उसके एप्लीकेशंस कई जगह पे हैं, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। पहले अपन ने क्या किया है, रॉ सोया चंक्स लिया है और इट वाज अराउंड 77 ग्राम्स। मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा। उसके बाद उसको गर्म पानी में नमक डाल करके बॉईल कर दिया है सो दैट कि वो फूल जाए। एंड हेयर इट इज। और 77 ग्राम्स सोया चंक्स 260 ग्राम करीब करीब हुआ था। 77 ग्राम्स सोया चंक्स। तो अभी मैंने इसको नाप लिया है और अपन क्या करने वाले हैं वो बताता हूँ। अपन इस तरीके का एक इसको क्या बोलते हैं, चॉपर आता है। तो इसके अंदर इसको ऐसे डालेंगे और इसको चॉप कर देंगे। इसमें डाला हुआ है अदरक, थोड़ा सा प्याज डाल दिया है इसमें। अभी थोड़ा सा इसमें टमाटर ऐड किया है मैंने। अब थोड़ा सा नमक ऐड करते हैं। तो जब ये पक जाए मसाला, so we're gonna add this। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपन। हाँ जी, तो मैंने इस सब्जी को रेसिपी को ढक दिया है। 2 मिनट पकेगा, उसके बाद अपन इसको उतार देंगे। और इसके एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। तो इसकी एप्लीकेशंस है कि आप ब्रेड के बीच में डाल दीजिए तो ये सैंडविच बन जाता है। अगर आप रोल, जैसे रोटी में रोल बना करके डाल दीजिए, उसमें ये न्यूट्रिशन का काम करता है, अपने बच्चों को दे सकते हैं। आप राइस के अंदर मिक्स करके खा लीजिए तो भी ये न्यूट्रिशियस रहता है। तो इसके ये 3 एप्लीकेशन तो मैंने ट्राई किया है, बाकी आप लोग खुद भी कुछ कुछ न्यू आइडियाज जनरेट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप 100 ग्राम्स सोया चंक्स खाते हैं तो अराउंड 50 ग्राम्स इसमें प्रोटीन होता है। का डिपेंड करता है, आप उसके कोड में जाके देखिएगा, न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन में, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना प्रोटीन और कितना नहीं है। तो अभी फिलहाल इसकी प्लेटिंग करते टाइम आपसे मिलते हैं ना। हाँ जी दोस्तों, तो नाप तोल के खाना का सीजन तो शुरू हो ही चुका है आज से। एंड राइट नाउ व्हाट आई एम ईटिंग इज 150 ग्राम्स ऑफ, देखें पहले, 150 ग्राम्स ऑफ राइस, तो मैंने ऐसे डिब्बे में पैक कर रखा है। ज़्यादा चावल बने हुए हैं तो मैं कल भी इस्तेमाल करूँगा। एंड 50 to 70 ग्राम्स ऑफ दिस सोया चंक्स। घर में आपके पास कोई दाल बनी हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इस मील को इंजॉय करता हूँ। देखिए नीचे वेइंग स्केल भी रखी हुई है। मैंने यही आपको सुबह भी बोला था कि अगर आपको वेट कम करना है तो 2 तरीके के वेइंग स्केल लेना पड़ेगा, एक खाना नापने वाला, एक खुद को नापने वाला। अब मैं एंजॉय करता हूँ इस मील को और मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।